दिवाली पे जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी होती है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा कि मैंने कहा, काल रात्रि जो है वर्ष की सबसे ज्यादा काली और घोर रात्रि है। तो क्योंकि वो साल की सबसे ज्यादा घोर रात्रि है, इसलिए नेगेटिव एनर्जीज उस दिन ज्यादा पावरफुल हो भी सकती हैं। लेकिन उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को नेगेट करने के लिए आप उस पूजा में बैठते हैं, जिसमें क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर कहूँ तो एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। उस दिन करी हुई साधना का 100 जाप भी 100 गुना ज्यादा, मतलब 10,000 माना जाता है। इसीलिए साल के बाकी दिन आप कोई उपासना करें ना करें, इस दिन जरूर महालक्ष्मी की, महाकाली की, कुबेर यक्ष की, धंधा यक्षिणी जो कि कुबेर की वाइफ हुई, एंड महाकाली की पूजा जरूर की जाती है। एंड ये कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी उपासना करें आपको उसका 100 गुना फल मिलेगा। तो ये एक नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन जीता है जी, वो भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए बड़ी सिंपल जो उपासना की जाती है वो महालक्ष्मी का मंत्र है, जो कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। एक सिंपल सा महालक्ष्मी मंत्र है। इसको लेके या तो श्रीयंत्र के साथ बैठें, अगर श्रीयंत्र आपके पास अवेलेबल हो, या सिंपली महालक्ष्मी की फोटो अपने सामने लेके बैठें, उसके ऊपर कुमकुम चढ़ाएं, थोड़ा सा इत्र चढ़ाएं और दिया जलाएं। आपको इससे ज़्यादा कुछ और कर पाने की अगर क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए फिर उनका जाप करें कम से कम 5 बार, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है उनका नंबर है 5। उसको इनसे पद्मावती और पंचवती भी कहा जाता है। आप उनकी कम से कम 5 मालाएं करेंगे। हो सके तो कमल गट्टे की माला पे, क्योंकि कमला कमल गट्टा, तो माता क्योंकि कमल पे बैठी हुई दिखाई देती हैं, और उनका एक और नाम कमला भी है, इसलिए उनकी पूजा कमल गट्टे की माला से की जाती है। अगर कमल गट्टे की माला आपको आसानी से नहीं मिल रही, तो आप रुद्राक्ष की माला से इनका जाप कर सकते हैं। तो आप शुरू करेंगे बेसिक श्री गणेशाय नमः से, गणपति आप नाथ की आराधना करते हुए। उसके बाद आप महालक्ष्मी की आराधना करेंगे। उनको याद करने के बाद विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से उनको पुकारेंगे। इसको करने के बाद आप महाकाली का सिंपल एक मंत्र से, मान लीजिए एक माला भी कर लें, इतना ही करने का विधान काफी पावरफुल बन जाता है, और कई आपके ठहरे हुए काम, फंसी हुई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसको हर कोई कर सकता है? इसको हर कोई कर सकता है। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये सबसे संक्षेप और सबसे सिंपलेस्ट साधना है। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना होता है या दिवाली के दिन कभी भी कर सकते हैं? जी, दिवाली के दिन जो तिथि है, जो अमावस्या की तिथि है, उसमें जो घट काल है, जो सबसे ज्यादा जिसे सिद्ध काल कहा जाता है, और अभिजीत काल है, ये दो वो टाइमिंग्स हैं जिसमें अगर आप आराधना करेंगे तो आपकी एम्पलीफिकेशन, आपको जो जो पावरफुल आपकी साधना है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसका ये विधान है। आप किसी भी नॉर्मल हिंदू कैलेंडर ऐप पे ये देख सकते हैं कि घट काल और अभिजीत काल कौन से हैं। बेसिकली आपको राहु काल अवॉइड करना है, एंड जो जो शुभ काल है उसमें ही आपको ये जाप करना है, ये प्रार्थना करनी है। एंड ये वो साधना है जो महालक्ष्मी की अगर आप ये थोड़ी सी भी कर लेंगे तो आपके ज्यादातर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो पैसे जाएगी। से रिलेटेड दूर हो तो जाएंगे। अगर हम इस चीज को समराइज करें तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, जी, तो ये एक बार मंत्र बोलना है या फिर 108 बार? टिपिकल जो जाप हमारे यहाँ हिंदुज्म में होता है एक माला का होता है। तो अगर आप श्री गणेशाय नमः को भी 108 बार करेंगे, एक माला करेंगे। इसके बाद आप ओम, जो मैंने आपको मंत्र बताया, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, आप इसको 108 बार की 5 मालाएं करेंगे। इसके बाद आप महाविष्णु की बात करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से। इसके बाद आप तो महाकाली गोपाल की, सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना पड़ेगा? बिल्कुल। एंड इसके लिए गीता प्रेस की जो किताबें आती हैं, जिनका पीडीएफ बड़ी आसानी से गूगल से आपको मिल जाएगा, आप उसको पीडीएफ को, गीता प्रेस की जो कॉपी है, स्कैन्ड कॉपी, उसको डाउनलोड करें। उसमें से आप विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम की पढ़ाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद आप महाकाली का जाप करेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके पहले हम लोग बात में छूट गया, कुबेर यक्ष जो हैं, जिनको कि धरती में गड़े हुए खजाना जो है, जिनको कि धन का देवता माना गया है, उनका छोटा सा मंत्र होता है, उनका जाप करना बहुत जरूरी है, उनका और उनकी जो अर्धांगिनी है यक्षिणी, धंधा यक्षिणी का। तो जो कुबेर हैं उनको हमेशा से, जैसा कि हम सब जानते हैं, धन का देवता माना गया है। ये कहा गया है कि सारे के सारे जो खजाने हैं, सारी की सारी जो दौलत है, उनको कंट्रोल कुबेर महाराज करते हैं। कुबेर जी इनफैक्ट इनिशियली जो है लंका
उनका राज्य हुआ करता था, उनको रावण ने उस राज्य से निकाल दिया था, तो उन्होंने फिर जाके हिमालय में अपना दूसरा एक राज्य स्थापित किया। इसीलिए आज भी कुबेर को नॉर्थ का डायरेक्शन का राजा माना जाता है। एंड उनका कुबेर का बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम श्रीं ओम यक्ष कुबेराय धन कराय नमः। ओम श्रीं ओम यक्ष कुबेराय धन कराय नमः। तो आप यक्ष कुबेर जो है, कुबेर को आप कुबेर को इस मंत्र से पुकारते हैं। एंड उनकी एक माला करने के बाद उनकी जो अर्धांगिनी है, क्योंकि कोई भी हस्बैंड खुश नहीं होगा अगर आप वाइफ को भूल जाओ, तो उनकी वाइफ है धनदा यक्षिणी, धन दा यक्षिणी। ओम श्री धनदा यक्षिणी नमः। सिंपल नाम जाप आप करें उनको याद करके। एंड आप अगर ये पांचों चीजों को इस कॉम्बिनेशन में करेंगे तो डेफिनेटली आप जो उपासना कर रहे हैं वो फलित होगी। तो इसमें बीच में जैसे आपने बताया कि सबसे पहले गणेश जी की एक माला, सबसे पहले गणेश जी, महालक्ष्मी जी की आप 5 मालाएं करेंगे, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे जी, फिर माँ काली की एक माला करेंगे। माँ काली का मंत्र देखिए सबसे सिंपल तो उनका नाम मंत्र ही है, ओम कालिकाय नमः। इससे आगे मैं पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसके लिए आपको दीक्षा लेनी जरूरी है। हाँ। मगर ये सिंपलेस्ट मंत्र है, ओम कालिकाय नमः। हाँ। आप उनका नाम लेके उनको याद कर रहे हैं, आप कोई भी तांत्रिक प्रयोग तो कर नहीं रहे। तो ओम कालिकाय नमः का आप जाप करें, कुबेर नाथ को पुकारें जो कुबेर यक्ष जो है, एंड धनदा यक्षिणी को साथ में पुकारें। ये पांचों का जब आप 5 कार्य एक साथ करेंगे तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। तो इससे सिर्फ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ही दूर होती हैं या फिर जो भी रुकावटें आती हैं, हर तरह की रुकावटें दूर होती हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे यश से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो। तो जो लक्ष्मी है उनके 8 रूप हैं, 8 रूप अलग अलग तरह की आपको सिद्धियां देते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विद्या हो। आपको डिपेंडिंग ऑन आप क्या ढूंढ रहे हैं, वो जो आपके अंदर से आस्था से निकलेगा ही आपका वो वर जरूर आपको मिलेगा। इसी में लेकिन जो हमको लोगों को वार्निंग देने की जरूरत होती है कि आप ना करें। कई लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं जिसमें कि इंडिया में कई जगहों पे उल्लू की बलि देने का भी विधान है। मगर जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा, दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है कर्म। आपको जैसा करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। अब आप ये बताएं कि उल्लू को लक्ष्मी माता का वाहन माना गया। लक्ष्मी माता को टिपिकली कहा जाता है कि या तो उल्लू पे आती हैं या फिर गरुड़ पे आती हैं। एक सवाल उठाया जाता है कि आपको कौन सी माता लक्ष्मी चाहिए, उल्लू पे आने वाली या गरुड़ पे आने वाली? उसका सही जवाब एक्चुअली होता है गरुड़ पे आने वाली जो है वो आती भी हैं और थम के आपके साथ रहती भी हैं। मगर अगर हम उल्लू की बात करें तो कई जगहों पे दिवाली की रात को उल्लू की बलि देके भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की एक विधान है जो कि तांत्रिक प्रयोग है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगा कि ये तांत्रिक प्रयोग एक्चुअली नेगेटिव है। अगर उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है तो क्या आपको सही में लगता है कि माता लक्ष्मी आपकी दी हुई बलि जो कि उनके वाहन की बलि है उससे खुश होंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो उल्टे आपको लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का श्राप लगने की पूरी चांसेस है। ऐसा कोई भी जिसे नेगेटिव प्रयोग है नहीं करना चाहिए। मैं ये आज इसलिए बोलना चाह रहा हूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये पता चले कि ये जो शॉर्टकट हैं या कई लोग जो आपको भ्रांतियां फैला रहे हैं वो गलत है, करना नहीं चाहिए। जैसा आपने ये बोला कि वाहन, अब अगर हम बाकी जो देवी देवता हैं उनसे कंपेयर करें, जैसे नंदी भगवान शिव के जो वाहन है नंदी हैं, नंदी जी की पूजा की जाती है, लोग उनको पूजते हैं जी। सिमिलर तरीके से भगवान गणेश जी के जो वाहन है मूषक, उनकी पूजा की जाती है। तो लोग ये चीजें हमारे सनातन में आई कैसे कि भगवान माँ लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू है उनकी बलि देनी चाहिए? ये भ्रांतियां हैं जैसे कि मैंने कहा जो फैलाई गई। मगर अगर आप बिल्कुल पुरातत्व जाना चाहें तो एक समय था जब जो एलिमेंट्स थे नेचर के उन्हीं को देवी देवता माना गया था। जैसे इंद्र जो थे वो देव हुए ठंडर के, जो वरुण थे वो हुए हवाओं के। तो अलग अलग देवता जो थे वो अलग अलग एलिमेंट्स के। अग्नि जो थे सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता माना गया, अग्नि को माना गया बिकॉज अग्नि ही एनर्जी देती है। अगर आप ऋग्वेद को देखें तो सबसे पहला जो वहां शब्द आता है वो आता है अग्नि। ऋग्वेद 4 वेद हैं, उनमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला शब्द है अग्नि। तो अग्नि से ही शुरुआत होती है, वरना सबसे पहले तो व्योम था जो जिसको काल कहा जाता है। हाँ? तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे वहां से शुरू होता है। लेकिन फिर जो हमारे ऋषि हुए उन्होंने जब इन सबको स्टडी किया तो उन्होंने ये हम मानवों के लिए
ये सारी डिटेल्स छोड़िए ताकि हम इन देवी देवताओं को अप्रोच कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड अपने को जो फल चाहिए वो उनसे प्राप्त कर सकें।